बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 5, यूदुत के ग्रंथ का अध्याय 14, पहले मकबीस के ग्रंथ का अध्याय 1 और स्रोत ग्रंथ का 21वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5। ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफों से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए हैं, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। आदम और ईसा मसीह एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम जाने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबको मिला है। एक मनुष्य के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। एक के अपराध के फलस्वरूप दंडाज्ञा तो दी गई, किंतु बहुत से अपराधों के बाद जो वरदान दिया गया उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा से मिलेगा, वह एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबको दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबको पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। बाद में संहिता दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जहां पाप की वृद्धि हुई वहां अनुग्रह की उससे कहीं अधिक
वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। यूदित का ग्रंथ अध्याय 14। यूदित का परामर्श। अब यूदित ने लोगों से कहा, भाइयों मेरी बात मानिए, यह सिर अपने नगर की दीवार पर टांग दीजिए। सवेरे जैसे ही पृथ्वी पर सूर्योदय हो, आप में प्रत्येक वीर और अपने अस्त्र धारण कर नगर के बाहर जाए। ऐसे दिखाइए मानो आप मैदान में असुरियों की चौकियों पर आक्रमण करने वाले हों, परंतु आप लोग नीचे नहीं उतरेंगे। यह देखने पर वे लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर असुरी सेना के सेनापतियों को जगाने अपने पड़ाव जाएंगे। वह हलीफरस के तंबू के पास दौड़ेंगे पर उसे नहीं देख पाएंगे। तब वह भयभीत होंगे और आपके सामने से भाग खड़े होंगे। इसके बाद आप और वे सभी जो इजराइल देश में रहते हैं उनका पीछा करेंगे और वे जहां कहीं जाएंगे उन्हें मार गिराएंगे। किंतु ऐसा करने के पहले अमोनी अहियोर को मेरे पास बुला लें। वह उस आदमी को देखकर पहचाने जो इजराइल के घराने की निंदा करता था और जिसने अहियोर के हमारे यहाँ यह सोचकर भेजा था जैसे वह उसे मृत्यु के मुख में भेज रहा हो। अहियोर को उजिया के घर से बुलाया गया। वह आया और उसने जैसे ही होलीफरस के सिर भीड़ में किसी के हाथ देखा, वह मुंह के बल गिरा और बेहोश हो गया। उससे उठाया गया और तब वह यूदित के पांवों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए उसको प्रणाम किया, धन्य है आप यूदा के घर घर में और सब राष्ट्रों में, वे सब आपका नाम सुनकर घबरा जाएंगे। अब मुझे बताइए कि आपने उन दिनों क्या क्या किया। तब जिस समय से यूदित बाहर गई थी उससे लेकर अब तक जब तक उनसे बोल रही थी, उसने लोगों के सामने वह सब बताया जो उसने किया था। जब उसकी बात समाप्त हुई तो सब लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करने लगे और उनका नगर आनंद के स्वरों से गूंज उठा। इजराइल के ईश्वर का यह कार्य देखकर अहियोर को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो गया। उसने अपना खतना करवाया और वह आज तक इजराइल के घराने का सदस्य है। असुरियों की हार। जैसे ही पांव फटने लगी, उन्होंने होलीफरस का सिर दीवार पर टांग दिया और सब इजरायली पुरुष अपने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर अपने अपने दलों के अनुसार पर्वत से नीचे की ओर जाने वाले मार्गों पर चल पड़े। जब असुरियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपने नेताओं को सूचित किया और उन्होंने अपने सेनापतियों, अध्यक्षों और पदाधिकारियों को उन्होंने होलीफरस के तंबू के पास एकत्र होकर उसके प्रबंधक बगवास से कहा, हमारे स्वामी को जगाइए, क्योंकि यहूदियों ने हमसे युद्ध करने के लिए पहाड़ से उतरने का साहस किया जिससे उनका सर्वनाश हो जाए। इस पर बगवास ने भीतर जाकर तंबू के पर्दे के पास ताली बजाई। वह सोचता था कि वह यूदित के साथ सो रहा है, लेकिन जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तब वह पर्दा खोलकर शयन कक्ष के भीतर गया। उसने देखा कि होलीफरस पावदान पर नंगा और मरा पड़ा है और उसका सिर हटा दिया गया है। तब वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा तथा रोता पीटता और आहें भरता रहा। वह जोर जोर से चिल्लाकर अपने वस्त्र फाड़ने लगा। इसके बाद वह उस तंबू में गया जहां यूदित रहती थी, किंतु वह वहां नहीं थी। फिर वह लोगों के पास बाहर आकर चिल्ला उठा, उन टुकड़ाखोरों ने विश्वासघात किया है। एक इब्रानी स्त्री ने राजा नबूकदनेस्सर के घराने को अपमानित किया है। देखो, होलीफरस भूमि पर पड़े हैं और उनके धड़ में सिर गायब है। जब असुरी सेना के अध्यक्षों ने ये शब्द सुने तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले और बहुत घबरा गए। उनकी चिल्लाहट और उनका रोना पीटना पड़ाव में सब जगह सुनाई पड़ रहा था। मकबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 1। सिकंदर महान, फिलिप का पुत्र मैकदूनी सिकंदर कीतियों के देश चला और फर्सियों और मेदिया के राजा दारा को पराजित कर उसकी जगह स्वयं वहां का राजा बन बैठा। इसके पहले वह यूनान का राजा था। उसने बहुत से युद्ध किए, किलों पर अधिकार कर लिया और पृथ्वी के राजाओं का वध किया। वह दुनिया के छोर तक गया और उसने बहुत सी जातियों को लूटा। पृथ्वी उसके सामने मौन रही। वह घमंड से फूल उठा और अहंकारी हो गया। उसने एक बड़ी सेना तैयार की थी और कितनी ही जातियों के देश और उनके शासक अपने अधीन कर लिए और वह उसे कर देते थे। इसके बाद वह बीमार पड़ा और वह समझ गया कि मृत्यु निकट है।
उसने अपने रहते ही उन कुलीन उच्च अधिकारियों के बीच अपना राज्य बांट दिया जो युवावस्था में उसके साथी थे। जब सिकंदर को राज्य करते 12 वर्ष हो गए थे तो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद उसके उच्च पदाधिकारी अपने शासित क्षेत्रों में राज्य करने लगे। उसकी मृत्यु के बाद उन सब ने अपने सिर पर मुकुट धारण किया और उनके बाद उनके पुत्रों ने बहुत वर्षों तक ऐसा ही किया। उनके कारण पृथ्वी की दुर्गति हो गई। उनमें राजा अंतियोख का पुत्र एंटियोक एपिफेनेस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य का 137वें वर्ष राजा बना। इज़राइल में यूनानी रीति रिवाज। उन दिनों इज़राइल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि करें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हुए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। वह गैर यहूदियों से मेल जोल रखने लगे और पाप के दास बन गए। मिस्र पर एपिफेनेस का अधिकार। जब राजा एंटियोक ने अपना राज्य सुदृढ़ कर लिया तो उसकी इच्छा हुई कि वह मिस्र का भी राजा बन जाए और इस प्रकार 2 राज्यों पर शासन करे। वह रथों, हाथियों, घोड़ों और बड़े जहाजी बेड़ों की विशाल सेना लेकर मिस्र पहुंचा। उसने मिस्र के राजा प्टोलेमियोस पर आक्रमण किया। बहुत से लोग घायल हुए और प्टोलेमियोस अंतियोख से डरकर भाग निकला। उसने मिस्र के बहुत से किलेबंद नगरों पर अधिकार कर लिया और मिस्र का बहुत सा धन लूटा। यरूशलेम की लूट। एंटियोक ने मिस्र पर अधिकार करने के बाद वहां से लौटकर 133वें वर्ष इज़राइल पर आक्रमण किया। वह एक विशाल सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाया। उसने गर्व के मद में पवित्र स्थान में प्रवेश किया। सोने की वेदी, दीप वृक्ष और सारी सामग्रियां, भेंट की रोटियां की मेज, अर्ध की सुराइयां और पात्र, सोने के धूपदान, पर्दा और मंदिर के बाहरी द्वार पर जड़ा हुआ सोना ले लिया। उसने चांदी, सोना, बहुमूल्य पात्र और छिपे हुए खजाने जो उसे मिले, यह सब अपने अधिकार में कर लिया। यह सारा धन माल लेकर वह अपने देश लौट गया। उसने बहुत से लोगों की हत्या की और गर्व भरे नारे लगाए। तब इज़राइल में महान शोक मनाया गया। प्रशासक और नेता कराते रहे। युवक और युवतियां तिरुसाय हो गए और स्त्रियां का सौंदर्य नष्ट हो गया। हर एक वर शोक मनाता था और नववधु अपने कक्ष में बैठी विलाप करती थी। पृथ्वी अपने निवासियों की दशा पर कांप उठी और याकूब का सारा घराना अपमान से लज्जित हुआ। यरूशलेम में पुनः लूट। 2 वर्ष बाद राजा ने यूदा के नगरों में एक कर अधिकारी भेजा। वह एक भारी दल लेकर यरूशलेम आ पहुंचा। उसने धोखा देने के लिए पहले तो लोगों से मीठी मीठी बातें की। जब लोग आश्वस्त हो गए तो वह एकाएक नगर पर टूट पड़ा। उसने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और बहुत से इजरायलियों का वध किया। उसने नगर लूटा और जला दिया। उसने उसके मकान, उसकी 4 दीवारें गिरा दी। शत्रु स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाकर ले गए और उन्होंने पशुओं को भी अधिकार कर लिया। तब उन्होंने दाऊद नगर के चारों ओर किले के साथ एक बड़ी सुदृढ़ दीवार बनाई जो उनका अपना गढ़ बन गया। उन्होंने वहां दुष्ट लोगों को बसाया, ऐसे लोगों को जो संहिता का पालन नहीं करते थे। वह वहीं बस गए। उन्होंने वहां शस्त्र और खाद्य सामग्री जमा की और यरूशलेम का लूटा हुआ सारा माल वहां एकत्रित किया। इस प्रकार वह एक बड़ा फंदा बन गया। वह पवित्र स्थान के लिए घात स्थल बन गया और इज़राइल में उसका एक भयानक शत्रु खड़ा हो गया। उन्होंने पवित्र स्थान के निकट निर्दोष रक्त बहाया और पवित्र क्षेत्र को अपवित्र कर दिया। इस कारण यरूशलेम के निवासी भाग खड़े हुए और वह विदोषियों का नगर बन गया। वह अपने ही निवासियों के लिए अपरिचित जैसा हो गया। उसकी संतान ने उसका त्याग कर दिया। उसका पवित्र स्थान
मरुभूमि की तरह उजड़ गया। उसके पर्व विलाप में, उसके विश्राम दिवस कलंक में और उसका सम्मान अपमान में बदल गया। वह पहले जितना प्रतिष्ठित था वह उतना ही अपमानित हुआ और उसकी महिमा शोक में बदल गई। यहूदियों के धार्मिक पतन का प्रयास। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इजरायलियों में बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने यरूशलेम और यूदा के अन्य नगरों में दूतों से कहला भेजा कि वह अपने अपने यहाँ पृथ्वी की जातियों के विधि निषेध अपनाएं। मंदिर में होम बलि, यज्ञ और अर्ध ना चढ़ाएं, विश्राम दिवस और पर्व ना मनाएं, मंदिर और मंदिर के सेवकों को अपवित्र कर दें, वेदियां, पूजा स्थान और देव मूर्ति तैयार करें, सूअरों और अन्य पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाएं, अपने बच्चों का खतना ना करें और हर प्रकार के दूषण और अशुद्धता से अपने को अपवित्र कर दे। इस तरह वे संहिता भूल जाएं और अपनी परंपराओं को बदल दें। जो राजा के इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उसे प्राण दंड मिलेगा। उसने अपने राज्य भर के लिए अपनी आज्ञा प्रसारित कराई। उन्होंने इन बातों के लिए लोगों पर निरीक्षक नियुक्त किए और यूदा के नगरों को आदेश दिया कि हर नगर में बलिदान चढ़ाए जाएं। इस तरह बहुत से लोगों ने इन बातों का पालन किया और प्रभु की संहिता का परित्याग किया। उन्होंने देश में पापाचरण किया और इजरायलियों को गुप्त स्थानों में छिपाने के लिए विवश किया। 145वें वर्ष के किस्लेवे महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभिन्न दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वह उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेश अनुसार प्राण दंड दिया जाता था। शक्ति की बागडोर उनके हाथ में थी, इसलिए उन्होंने हर महीने उन इजरायलियों के साथ वही किया जिन्हें वे दोषी पाते थे। वे महीने के 25वें दिन होम बलि की वेदी पर बलिदान चढ़ाते थे। जिन माताओं ने अपने बच्चों का खतना कराया था उन्हें राजाज्ञा के अनुसार अपनी गर्दन में लटके शिशुओं के साथ उनके निकट संबंधियों और खतना करने वाले लोगों के साथ मार दिया जाता। फिर भी बहुत से इजरायली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वह अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वह मृत्यु को स्वीकार करते थे जिससे वह अवैध भोजन खाकर दूषित न हो जाएं और पवित्र विधान भंग न करें। इस प्रकार बहुत से इजरायली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इजराइल पर छाया रहता था। स्रोत्र ग्रंथ स्रोत 21। राजा का अभिषेक। संगीत निर्देशक के लिए एक स्रोत दाऊद का। प्रभु तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित हैं, वे तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, तूने उन्हें परिकृष्ट स्वर्ग का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने उनके दिन अनंत काल तक बढ़ा दिए। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वे तेरा सानिध्य पाकर आनंदित हैं। राजा प्रभु पर भरोसा रखते हैं। सर्वोच्च की कृपा से वे कभी विचलित नहीं होंगे। आपका हाथ सब शत्रुओं पर प्रहार करेगा। आपका बाहुबल सब विद्रोहियों का दमन करेगा। आपका क्रोध दहकती भट्टी की तरह उनका विनाश करेगा। प्रभु का क्रोध भड़केगा और आग उन्हें भस्म कर देगी। आप पृथ्वी पर उनकी संतति का विनाश करेंगे। आप मनुष्यों में उनका वंश समाप्त कर देंगे। यदि वे आपकी हानि करना चाहेंगे या आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप उन्हें पीठ दिखाने को विवश करेंगे। आप उन्हें अपने धनुष का निशाना बनाएंगे,
प्रभु उठकर अपना बाहुबल प्रदर्शित कर, हम गाते हुए तेरे सामर्थ का बखान करें। रोमन्स के अध्याय 5 में हम देखते हैं संत पौलुस बता रहे हैं कि जब हमारा विश्वास हमें दोष मुक्त करता है तो क्या होता है। जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु में हम दोष मुक्त होते हैं तो हम ईश्वर के साथ शांति में रहते हैं और हम ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर के वैभव का और प्रेम के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ हम प्रभु यीशु की तरह धैर्य और दृढ़ता से दुख तकलीफ सहते हुए उनके बताए मार्ग पर चलें। प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए तब मरे जब हम पापी थे। यह ईश्वर का गहरा प्रेम मानव जाति के प्रति और उनकी करुणा को दिखाता है। संत पौलुस आगे एक समानता बता रहे हैं कि मानव जाति पर बहुत प्रभाव पड़ा आदम और प्रभु क्रिस्त से। जहां आदम अपनी पत्नी और शैतान के बहकावे में पाप करता है और उसकी सजा पूरी दुनिया और सारी पीढ़ियों को सहनी पड़ी, वहीं प्रभु क्रिस्त ने सारी दुनिया को पापों की गुलामी से मुक्त कराया। यहूदियों को टोरा पाप के हदों को बताता है, लेकिन वह उनको उस हदों से बाहर निकलने से रोक नहीं पाया। ये हदें इसलिए दिखाई गई कि वह दिव्य कृपा के लिए रोएं जो प्रभु यीशु से मिलते हैं। यही कृपा टोरा के नियमों को रखने में समर्थ करता है। यह अध्याय कैथोलिक शिक्षा जो प्रभु यीशु में विश्वास, दिव्य कृपा और सबको मुक्ति को जोर देता है। यूडिथ के ग्रंथ के अध्याय 14 में यूडिथ होलीफरस के सर को पैरापेट पर टांगने कर बोलती है और सारे बेथुलिया वासियों को युद्ध के लिए तैयार कराती है कि वह असीरिया के सेना के पास जाएं और उनको दिखाएं कि वो असीरिया सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं। जब असीरियंस अपने कमांडर्स को बताएंगे और वे होलीफरस को बताने जाएंगे और जब उनको होलीफरस के बारे में मालूम चलेगा तो ये घबरा कर भाग जाएंगे। इससे पहले एक और जो एमोनाइट है उसको वहां बुलाया जाता है। वो अचंभे में पड़ जाता है कि कैसे इतने शक्तिशाली जनरल को मार दिया गया। वो समझ जाता है यह इज़राइल के ईश्वर ने किया है और वो खुद यहूदी धर्म अपना लेता है। जब अगले दिन बेथुलिया के सैनिक असीरियंस की तरफ बढ़े तो उन्होंने ये खबर अपने कमांडर्स को दी। जब होलीफरस के तंबू पर पहुंचे तो उसे उन्होंने मरा पाया। एक डर का माहौल उस पूरी सेना में फैल गया। मकाबियों का ग्रंथ एक यहूदी इतिहास और धार्मिक प्रथाओं को बताता है। यह विद्रोह जो मकाबियों ने किया था सेलूसिड एम्पायर के खिलाफ। पहला मकाबीस 40 वर्ष का समय सीरियन राजा एंटिकस एपिफेनेस और सिमोन के मृत्यु जो कि BC 134 तक का है। यहूदी अपने वजूद के लिए एक शक्तिशाली राज्य से लड़ रहे हैं। यह ग्रंथ यूडस, मैकाबीस, उसके भाई योनाथन और सिमोन की वीरता का बखान करता है। सबसे खुशी का समय तब आता है जब मंदिर को पुनः समर्पण किया गया। मैकाबीस के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम सेलूसिड साम्राज्य जो सेलूसस ने स्थापना की थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक जनरल था जिसको अलेक्जेंडर ने राज्य दिया था। एंटिकस एपिफेनस जो इसी वंश का था वो बहुत ही दुष्ट राजा था। कुछ यहूदी अन्य जातियों की रीति रिवाज को अपनाना चाहते थे और बाकी यहूदियों को भी ये प्रोत्साहित करते हैं। इन लोगों ने एक जिम्नेशियम यरूशलेम में बनाया। ये यहूदी रीति रिवाज छोड़कर घृणित कार्य करने लगे। सम्राट एंटिकस यरूशलेम आकर मंदिर के सारे पवित्र बर्तन, मनोरा सबको ले गए। यहूदियों को यह क्रूरता देखकर सारे दुख में डूब गए। इसके बाद 2 साल के बाद एक कलेक्टर आता है, आतंक फैला देता है वो यरूशलेम में। आगे एंटिकस के फरमान निकालने पर कि सब राजा का धर्म ही मानेंगे, सैबत, बलि आदि सब बंद करा दी जाती है। मंदिर के बलि वेदी पर ज़्यूस की प्रतिमा लगा दी जाती है। ग्रंथों को जलाया जाता है। बलि वेदी पर घृणित बलि चढ़ाई जाती है। जो भी यहूदी धर्म का पालन, खतना आदि करते हैं उनको मृत्यु दी जाती थी। इसके बावजूद बहुत यहूदी थे जिन्होंने इनका घृणित खाना नहीं खाया और इसके लिए मृत्यु भी स्वीकार कर लिया।
स्रोत ग्रंथ का 21वां स्रोत एक शाही स्रोत है जो ईश्वर की प्रशंसा कर रहा है बीते समय में जो उन्होंने आशीर्वाद और खुशियों से संपन्न किया है। स्रोतकार बोल रहा है, ईश्वर ही राज्य की शक्ति है जिससे राज्य चलता है। ईश्वर की शक्ति से ही राजा महान बनता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में